हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो का इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी 10th क्लास के चैप्टर 12 में है। इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। लिखा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यहाँ पे एक कॉमा होगा। एक खिलौना, ठीक है, ये अलग हो गया। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है, जो शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी एक अर्धगोला है, ऊपर ऊपर एगो शंकु लगा हुआ है। एक खिलौना का शेप हो गया, नीचे अर्धगोला ऊपर शंकु, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। आइए इसको रफली हम ड्रॉ करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि इस पर थोड़ा पिक्चर अच्छे से ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक अर्धगोला है, अर्धगोला है मान लेते हैं। अर्धगोला के ऊपर क्या अध्यारोपित है? शंकु अध्यारोपित है। तो शंकु मान लेते हैं। शंकु तो ऐसे ही होता है, ये शंकु हो गया। अब इसका पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि संपूर्ण ऊंचाई जो है इसका दिया हुआ है, यानी संपूर्ण, बॉटम से ले लेते हैं इसका। संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है? संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के, यानी त्रिज्या शंकु का कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी तो आर ही होगा ना, ये भी तो आर होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। ई जो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा? ये एच होगा। आई वाला क्या है? एल है, शंकु के लिए, ठीक है। तो टोटल जो ऊंचाई है इसको लिख सकते हैं 15.5 इक्वल टू एच प्लस आर। ऑब्वियसली लिख सकते हैं। आर कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। अब एक पिक्चर ड्रॉ हो गया। पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल इस खिलौने का, तो क्या होगा? इस शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय निकल जाएगा। यानी पहला अर्धगोला का ही निकाल लेते हैं, दूसरा शंकु का निकाल लेते हैं। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, मेरा खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले जो हम माने हैं उसको लिख देते हैं। माना कि शंकु के, शंकु कौन है? आकृति टू, ये टू पार्ट है आकृति का, वही है। शंकु के ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई, हमको दोनों चाहिए। क्रमशः एच तथा एल है। हो गया शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब आइए अर्धगोले, जो अर्धगोले का रेडियस दिया हुआ है, यानी त्रिज्या दिया हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या, यानी इसको क्या बोलते हैं? रेडियस भी बोलते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या का, और अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या है? आपस में बराबर ही है। यदि पिक्चर देखिएगा तो ये वाला त्रिज्या ये शंकु के लिए भी है और ये गोले के लिए भी है। तो शंकु की त्रिज्या दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या मान लिए हैं? इसको मान लिए हैं आर। अब मान लिए, अब मानते हैं जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है? अर्धगोले के, नहीं, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, बात तो सेम ही है। शंकु की त्रिज्या यानी आर कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15.5 को, यानी संपूर्ण खिलौने ऊंचाई क्या लिख सकते हैं? हम एच प्लस आर लिख सकते हैं।
इस पिक्चर से, यानी एच प्लस आर इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर कितना है 3.5 है, तो इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज में केवल पिक्चर को ले चलते हैं। अब देखिए क्या था, एच प्लस आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, बराबर कितना आया था 15.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, 15 में से 3 जाएगा 12, यानी एच कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, इसलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर, एच कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, अभी देखते हैं इतना आएगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 3.5 का जो स्क्वायर है वो आता है 12.25 का, और 12 का स्क्वायर इतना मालूम 144 आता है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, और उधर 2 4 6 4 1 5 और 156, तो इसको क्या निकलने रूट अंडर 156.25 आ जाएगा, ये 12.5, तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है। एल निकल गया, जब एल निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, अब एल का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में इस पिक्चर को लेते हुए। अब आइए, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे बताए हैं। पहले आकृति 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो पहला हो जाएगा अर्धगोले का, यानी जो आकृति 1 जो हम दर्शाए हैं इसको, वक्र ये है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr l, ठीक है। यहाँ से कॉमन हो जाएगा πr, यहाँ बच जाएगा 2r प्लस l। पाई को लिख सकते हैं 22/7, r को लिख सकते हैं 3.5, 2r इंटू r को लिख सकते हैं यहाँ भी 3.5, l को लिख सकते हैं 12.5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और बराबर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर देंगे तो इस 7 से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस 7 से कटेगा, कितना मतलब है 7 पचे 35, यानी 0.5, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 22 इंटू 0.5, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3.5 7 प्लस 12.5, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 22 इंटू 0.5 गुना हो तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, इंटू 7 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 19.5,
ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहेगा ही। 11 पचे यानी 11 पचे 55 के 5, हाथ में 5, 11 नवा 100, 11 नवा 99, 5, 104 के 4, हाथ में 10, 11 या 4 21 में 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में लिख देंगे, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 214.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।